नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी जय बजरंगबली राजनीति में खलबली पर। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के बाद देश भर में सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में बजरंग दल ने इसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। पुलिस के एस्ले हॉल चौक पर रोकने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर गौमूत्र छिड़का है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों और बजरंग दल के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। तो वहीं कांग्रेस के जवाब में आज पूरे प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जबरन इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है। और आज उसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के बाद देश भर में सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं राजधानी देहरादून में बजरंग दल ने इसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। पुलिस के एस्ले हॉल चौक पर रोकने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर गौमूत्र छिड़का। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जबरन इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है। हमने ये कहीं नहीं कहा। हमने कहा कि जो सांप्रदायिक संगठन है बजरंग दल और पीपीएफ केरला में जो काम करता है, अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ऐसे संगठनों पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे संगठनों को हम देश का, प्रदेश का जो सांप्रदायिक सद्भाव, जो माहौल है, उसको खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। देखिए, देश किस ओर जा रहा है ये इस वक्त समझना पड़ेगा। कर्नाटक में जो इस समय धर्म के आड़ में जो राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से इस देश के अंदर राजनीति हो रही है, धर्म को लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, आज देश के अंदर विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, काम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि इस समय धर्म की राजनीति ना होकर के काम पे अगर राजनीतिक दल वोट मांगेंगे, राजनीति में धर्म आड़े नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि देश का विकास भी होगा। क्योंकि राम और बजरंगबली सभी के हैं, किसी एक भी विशेष व्यक्ति के या किसी भी एक राजनीतिक दल के नहीं है। इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद लगातार सियासी बवाल छिड़ गया है। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में आज हनुमान चालीसा का पाठ कर बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से कामना की है। देखिए, जन्मजात हिंदू हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अभी तक घर में करते थे, अब ये चाहते हैं कि इस तरह से ही बाहर आके सब लोग पाठ करें और इनको सबूत दें। तो यही सही, ये गेम जो इन्होंने शुरू किया है, जिस तरह से कल इन्होंने यहाँ बलवा किया, उत्पात मचाया, तो अब कांग्रेस के कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। इन्होंने अपना चरित्र, अपने संस्कार और अपना पूरा व्यवहार सबके सामने कलई खोल के अपनी खुद की रख दी कि किस तरह से उत्पात मचाया हुआ है पूरे देश के अंदर बजरंग दल के लोगों ने। न समाज हित में कोई काम करते हैं, न जनहित में कोई काम करते हैं, न हिंदुओं के काम आते हैं, न किसी और धर्मों के काम आते हैं। चाहे अंकिता की बात करें, चाहे जोशीमठ वालों की बात करें, चाहे आज पहलवानों की बात करें जो सड़कों पर बैठी हैं, किसके काम आ रहे हैं ये बजरंग दल वाले। अच्छी बात है, कांग्रेस भी जो हमारा सनातनी देश है, उस देश की जो भावनाएं हैं उसको अब समझने लगी है। और जो कवि भगवान राम को काल्पनिक कहा करते थे, आज वो भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का वो पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा वो पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मोदी युग है। इस मोदी युग में
उनको भी ये सद्बुद्धि मिली है, लेकिन उन्हें ये यज्ञ अपने परिवार जो अंतरकलह कांग्रेस में चल रही है, जिस तरह से अंतर्द्वंद और जिस तरह झगड़े उनके हमेशा हो रहे हैं, महापंचायत तक उनके हुए, उसके बाद भी सुलह नहीं हुआ, तो उसके लिए उनको जो है ये सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए था। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की इस घोषणा के बाद देश भर में सियासी बवाल मच गया है। वहीं कांग्रेस अपनी इस घोषणा पर घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर सियासी दलों के द्वारा इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? क्या वास्तव में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उन मेहमानों से आपको हम रूबरू कराते हैं। कमलेश उनियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संगीता शर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ में हैं। पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। विकास वर्मा जी हैं, जिलाध्यक्ष बजरंग दल की ओर से। कांग्रेस पार्टी की ओर से आशीष नौटियाल जी हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे, उनको भी हम जोड़ेंगे अपनी चर्चा में। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमलेश उनियाल जी से सवाल करना चाहती हूं। कमलेश जी, हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अब तक ये राम को ना मानते थे, अब इन्होंने राम को मानना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये असर है। क्या कोई भगवान को पूजेगा तो इसमें प्रधानमंत्री की कोई रोल होता है? कौन भगवान को मानता है, कौन नहीं मानता, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेना देना क्या है? देखिए, मैं तो एक चीज बोलूंगा, जहां तक कांग्रेस पार्टी है, अपना एक भारतीय जनता पार्टी हमारी एक सोच है, एक विचारधारा है, और कहीं ना कहीं हमारा एक अपना किसी न किसी तरह से अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो उस पर खरे उतरते हैं, और जो हमारे मैनिफेस्टो में जो चीजें आती हैं उनको हम लोग कारगर करते हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हो। लेकिन अगर कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं के अपमान में अगर देखा जाए तो शुरू से अगर 70 सालों से हम लोग देखते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के इनके डीएनए में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, अगर देखा जाए इसका हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मौलिक ये तुष्टिकरण की हिंदुत्व मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने की अगर देखा जाए तो मुस्लिम तुष्टिकरण के अंतर्गत सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके कहीं चुनाव होते हैं उस राज्य के अंतर्गत इन्होंने आज अपने मैनिफेस्टो में जैसे बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करी है की है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। हम लोग एक चीज बोलते हैं कि जहां तक हिंदू देवी देवता हमारे आस्था के साथ अगर सुधार की बात अगर हम करते तो कांग्रेस का अगर पुराना डीएनए में इनमें जो 70 सालों से लगातार इनके तो ये चीजें हैं लगातार आई हैं, और जहां जहां अपने अनुकूल अगर इनको राजनीति करनी हो, अपने लाभ के लिए राजनीति करनी हो, किसी धर्म की बात करते हैं, किसी जाति समुदाय की अगर ये लोग बात करते हैं तो किस तरह से किसको अपने ऊपर कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से तुष्टिकरण किया जाए और उस तुष्टिकरण का भरपूर कैसे लाभ लिया जाए, ये तो कांग्रेस के डीएनए में है। अगर आप पुराना 70 साल का हम लोग इनको चाहे अगर हम लोग गौ हत्या के विरोध में जो नागा साधुओं ने 1967 में 7 नवंबर को जो गोलीकांड किया उसमें भी है इंदिरा गांधी के टाइम पे देखा जाए। उसके अलावा अगर आप सोमनाथ का जब मंदिर का विरोध हो, उसके अलावा अगर देखा जाए जहां जहां पर बात आती इनका विरोद करना तो ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से है। अब इनका जो चेहरा है, जो ये कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके मंदिरों को चक्कर काटने वाली जो बात लेकिन आज माफ कीजिएगा कमलेश जी, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातों से सहमत हो जाऊं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बजरंग दल को ना। आप इसे धार्मिक रंग देने का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, फिर तो बात वही हो गई ना। आप यहाँ पर सभी भगवानों की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि भगवानों को नहीं मानते, उनका अपमान करते रहे। भगवान की बात हम कर ही नहीं रहे ना। बात है कि अगर उन्होंने किसी संगठन को लेकर कोई बात कही तो भारतीय जनता पार्टी उनकी उस बात को राजनीतिक एक बात थी, उनके अपने मैनिफेस्टो में ये बात थी, आप उसे धार्मिक चोला क्यों पहनाने में लगे हुए हैं? अरे धार्मिक चोला तो ये पहना रहे हैं मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ। अगर कहीं पे इन्होंने तो हमेशा हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं तो यही तो वो है इनके राहुल गांधी, जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और कहते हैं हम तो पूर्ण जनेऊधारी हैं। आप ये देखिए, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार जनता को गुमराह करना, तुष्टिकरण करना, इनकी नियति उनके डीएनए में शामिल है।
हम तो ये कह रहे हैं राम मंदिर को इन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया, राम सेतु को इन्होंने काल्पनिक बताया। आप अगर इनके अगर देखा जाए तो इनके पूरे राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया हर जगह अगर देखा जाए। और जहाँ पे इनको लगा, आज बजरंगबली भगवान जी को भी ये कह रहे हैं कि भाई बजरंग दल पे हम बैन लगाएंगे। किस बजरंग दल पे बैन लगाएं? मैं खुद बजरंग दल पर, बजरंगबली को मानने वाला व्यक्ति, क्या हम पे बैन लगाया जाएगा? क्या ये हिंदुओं की जो आस्था है उसके खिलाफ ये कोई ऐसा कानून लाएंगे? और आज आप ये कह रहे हैं अभी जो दोहरी मानसिकता कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कांग्रेस की अगर रीति में जो है जो आंतरिक कलह है इनका, वो कहीं ना कहीं उजागर सामने हो। अभी इस बयान पे ही इनके जो क्या बोलते पूर्व सीएम है अपने जो कर्नाटक के पूर्व सीएम, उन्होंने खुद के विरोध कहा है, वो खुद विरोध कर रहे हैं। इनकी पार्टी में जो भी हिंदुओं को मानने वाले देवताओं मंदिरों में जाने लोग, वो तो खुला इनका विरोध कर रहे हैं। आपको आपत्ति किस बात से है कमलेश जी? आपको आपत्ति किस बात से है? बजरंग दल को इन्होंने पीएफआई से तुलना कर दी, क्या इस बात से आपको आपत्ति है? बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना एक कहने मतलब जो आतंकवादी संगठन जिसमें बैन कर रखा है उसके ऊपर ये कह रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पीएफआई को बैन करा, अरे जैसे पीएफआई को बैन करने वाले होते कौन है? तो केंद्र के हाथ में। जैसे कह रहे साहब हमने पीएफआई को बैन किया, वैसे ही हम बजरंग दल को बैन करेंगे। तो इनको अगर पूछा जाए कि जो किसी भी अगर कुछ आंतरिक सुरक्षा के तहत अगर कोई ऐसा आतंकवादी संगठन या जो देश कहीं ना कहीं बेकार हो, उसको अगर बैन करने की जाए तो केंद्र पे निर्णायक है। अरे इनके टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि पीएफआई को कहीं अलाउ ना कर दें, जो इनकी विचारधारा है। आज ये कह रहे हैं कि बजरंग दल, किस बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं? हम लोग इतने लोग हिंदुओं की आस्था की बात है कि राम को काल्पनिक बताने वाले और अपना राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, ये वही तो लोग हैं। और हिंदी भाषा ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम। ठीक है, हमें इंतजार है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से आशीष नौटियाल जी जुड़े। बिल्कुल, आशीष जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष लेना बहुत जरूरी है। हम इंतजार में थे कि कब वो जुड़ेंगे। आशीष जी, अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश उनियाल साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो शुरू से भगवान का अपमान करने वाले लोग हैं, इन्होंने तो राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था और अब ये दिखावे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस बात को धार्मिक चोला पहनाया जा रहा है, धार्मिक रंग दिया जा रहा है, कर्नाटक में आपने कहा कि बजरंग दल को बैन करेंगे, पीएफआई और बजरंग दल में आपको कोई अंतर नजर नहीं आता? क्या आपको दोनों एक समान नजर आते हैं? किस आधार पर यह बात कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में कही, मैं ये जानना चाहती हूं। पहले अनम्यूट करें आशीष जी, उसके बाद अपनी बात रखें। हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, ऐसा लगता है कि धर्म के ठेकेदार खाली भाजपा ही है और बाकी तो सब अधर्मी है जो अन्य पार्टियों में रह रहे हैं। आज अगर बात कर्नाटक की हो रही है, हमने उत्तराखंड की बात नहीं करी। जिस तरह उत्तराखंड के अंदर बजरंग दल ने कांग्रेस भवन के अंदर आने का कोशिश करी और भाजपा वालों ने आने दिया। आप देखिए किस तरीके से बजरंग दल वाले आए थे, हाथ में डंडे, रॉड, हथियार लेकर हमारे कांग्रेस भवन की तरफ इन्होंने पूछ किया। और सारी सूचना सरकार के पास पहले थी, एक दिन पहले, कि ये लोग अगले दिन ऐसा करने वाले हैं, पर इन्होंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा कौन से बड़ा अलाउ कौन करता है कि आप एक रैली के रूप में आप हमारे यहाँ आ रहे हैं और आपके हाथ में हाथी ये डंडे, रॉड, इस तरह की चीजें लेके आप चल रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं विकास वर्मा जी को निश्चित अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं। और उत्तराखंड की बात नहीं हुई थी, बात कर्नाटक की हुई थी। कर्नाटक के अंदर मैडम क्या स्थिति है, देखिए लोग दलों के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो लोगों ने लोगों का चलना फिरना तक मुश्किल कर दिया है। दो भाई बहन भी अगर लेकिन एक दल होता है तो उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा तो वही होती है, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो। पर बजरंग दल हो, शिवसेना हो, ये जितने भी अपने संगठन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप देखें कल को किस तरीके के लोग साथ में आए थे। बजरंग दल में कौन लोग साथ में आए थे? जो लोग अपने गली मोहल्ले के लड़के लड़के जिन्हें कुछ पता ही नहीं, वो लोग उसमें आ गए और लड़ाई करने के मकसद से बताएं उत्तराखंड जैसी शांत जगह पर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। और बात तो सर ये कोई आतंकवादी गतिविधियां हैं क्या? इस तरह की गतिविधियां हैं? क्योंकि पीएफआई, आपने पीएफआई के साथ नाम लिया, आपने कहा कि जो भी हिंसा फैलाने वाले हैं पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को आप बैन करेंगे। क्या आपको अंतर नजर नहीं आता? अगर आप जो कह रहे हैं इस बात पर भी हम
टिके रहें, तो तब भी क्या आपको अंतर नहीं दिखता बजरंग दल और पीएफआई के बीच? पीएफआई किस तरह का संगठन है? आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है, क्या बजरंग दल के साथ ऐसी कोई चीज आपको नजर आती है? कर्नाटक के अंदर मैडम बहुत ज्यादा अति कर रखी है। वहां बजरंग दल वाले घूम घूम के लोगों को चलना फिरना तक मुश्किल कर रहे हैं, भाई बहन को तक चलना मुश्किल कर रहे हैं। आप देखिए वैलेंटाइन डे वाले दिन किस तरीके से पूरा ठेका यही लोग ले लेते हैं कि हम लोग बचाएंगे, हम लोग। अरे क्या आप किस समाज में रह रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं? तो मैडम कहीं ना कहीं देखिए, और आज कल को देखिए किस तरह उत्तराखंड के अंदर हरकत हुई, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता है वो समर्थन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हो गया ये तो, है ना। आप देखिए उत्तराखंड के अंदर, आप इस तरह देखिए, हम लोग पॉलिटिकल आदमी है, भारतीय जनता पार्टी, हम कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, और बजरंग दल भी अपने उत्तराखंड के अंदर जो है, ये बात अलग है। लेकिन जो उन्होंने एक हरकत करी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आने दिया और उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है जब चुनाव नजदीक आए तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा मिले। और भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के अंतर्गत इन्होंने आने दिया, और हमारे कांग्रेस भवन के बाहर बहुत नजदीक इनको रोका गया। इन्हें पहले भी रोका जा सकता था, पर बहुत नजदीक इनको रोका। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, इस नाम पर वोट बटोरना चाहती है, और जहां तक धर्म के सौदागर बन रहे हैं, धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, तो ये बात याद रखें, हम लोग भी धार्मिक हैं और हम लोग भी धर्म में। लेकिन अगर कोई उत्पात मचाता है, कल का जवाब दें। ठीक है आशीष साहब, अगर कोई उत्पात मचाता है, कोई उपद्रव करता है, तो क्या उनकी तुलना आप आतंकवादियों से कर देंगे? मैं किसी का समर्थन नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। कोई उत्पात मचा रहा है, कोई किसी प्रकार की हिंसा कर रहा है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती एक आतंकवादी से। अपराध में भी अलग अलग कैटेगरीज है ना, ये आप भी समझते हैं। कर्नाटक के अंदर किस तरह लोग परेशान है और किस तरह की बात भी है, कर्नाटक में जाकर ही बहुत अच्छी तरह बात हो सकती है। उत्तराखंड की हमने बात नहीं करी, उत्तराखंड में हमने, लेकिन अब उसका असर आपके उत्तराखंड में नजर आ रहा है ना। आपकी पार्टी के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग हों, आप सब भी राजनीति कर रहे हैं ना उसी मुद्दे पर, इसलिए आज हमने इसी विषय पर चर्चा रखी है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे आशीष जी, आपके पास लौटेंगे, और मेहमान भी हमारे साथ में वरिष्ठ यूकेडी के नेता पीसी थपलियाल साहब हैं। थपलियाल साहब, आपका स्वागत हमारी चर्चा में। अभी आपने सुना, कांग्रेस बीजेपी दोनों का पक्ष सुन लिया। कांग्रेस कह रही है कि भाई कर्नाटक में इन्होंने जीना दुश्वार कर रखा है, इसलिए हमें इस तरह की बात कहनी पड़ गई है। लेकिन क्या आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि किसी उपद्रव करने वाले की तुलना कर देनी चाहिए किसी आतंकवादी से? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि अगर जो बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनका कहना है कि यहाँ पर डंडे लेकर निकल आते हैं, मारपीट करते हैं, डराते धमकाते हैं। अगर इस तरह की हरकतें, मैं इनकी बात पर अगर इनकी बात मान लूं, तब भी क्या किसी की तुलना एक आतंकवादी से की जा सकती है और उसकी सजा देने के लिए कानून है? देखो, राजनीति और धर्म अलग अलग क्षेत्र है। धर्म का काम है अपनी धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देते हुए, और उसमें क्योंकि ये व्यक्तिगत है, किसी का भी जो धर्म है ये व्यक्तिगत है, जबकि राजनीति जनमुखी होती है, जनता की जो समस्याएं होती हैं उसके निदान के लिए होती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज धर्म की राजनीति को इतना आगे बढ़ा दिया गया है कि खुद प्रधानमंत्री राम मंदिर में जब उसका उद्घाटन हो रहा था, शिलान्यास हो रहा था वहां पे अयोध्या में, तो खुद अकेला बैठा। हमने उस समय सवाल किया कि भाई हमारे शंकराचार्य होते थे, हर मठ के 4 बहुत बड़े हमारे धर्म के क्षेत्र हैं, द्वारकाधीश के शंकराचार्य, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य, रामेश्वर, कोई वहां मौजूद नहीं था। दुख हुआ हमें कि जितनी बड़ी हमारी धार्मिक सम्मेलन हो रहा है, राम जी का स्थापना हो रही है उसमें, और ऐसे ही हमने केदारनाथ में देख रहे हैं कि आते हैं सारी दुनिया, पुजारियों को धक्का मारते हैं वहां, जो बेचारे पुजारी रात दिन वो करता है फोटो खिंचाने के लिए, प्रधानमंत्री को हमने धक्का मारते हुए देखा है। तो हमें दुख होता है इस बात का। और जहां तक सवाल भारतीय कांग्रेस का है कि जो एक तो मेरे को कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के अंदर, हाई कमांड के अंदर कहीं ना कहीं इनकी एंट्री हो चुकी है। ये भाजपा की एक जो आरएसएस की एक एंट्री हो चुकी है, जो इनको ऐसे, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं था इसको यहाँ पे अपने चुनावी उसमें घोषणा पत्र में डालना, लेकिन अगर डाल दिया है तो कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि पीएफआई और बजरंग दल कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये धार्मिक संगठन है। अपने धर्म के लिए तेज तेवरों के साथ
जहां बजरंग दल लड़ता है तो तेज तेवरों के साथ पीएफआई लड़ रही है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो लोग किसी भी, क्योंकि आपने देखा कि वामपंथी ताकतों में भी अगर सीपीआई सीपीएम अगर सॉफ्ट है तो वो राज किया उन्होंने 33 साल तक हमारे वेस्ट बंगाल में, केरला में राज किया, लेकिन उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको बैन किया जाता है, नक्सलवादियों को। तो एक्सट्रीमिस्ट को उनका विरोध होना चाहिए, लेकिन ये इनका काम राजनीति नहीं है। बजरंग दल एक राजनीतिक दल नहीं है। मालूम नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों उनके कंधों में चढ़कर अपनी, क्योंकि इन लोगों के पास जो जनता के मुद्दों की राजनीति है उसका टोटा पड़ गया। ऐसे लोग राजनीति में आ गए भारतीय जनता पार्टी में जिनको अब पता ही नहीं है कि इस राज्य को संचालित कैसे करना है। बहुत दुर्गति हो चुकी है। इस तरह के कमजोर नेता जिनको कोई विजन नहीं है तो उनको सबसे इजी लगता है धर्म की आड़ में राजनीति करना, और जैसे कुछ लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। तो हमारे देश की राजनीति में इस तरह से दिशाहीन हो चुकी है कि हमें मजबूर है इन लोगों की इन नौटंकियों को देखने में। और जहां तक सवाल है बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद का, ये अपना काम, भैरव सेना है हमारी, बेचारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हम इनके काम की ओर नकार नहीं सकते और ना हम इनका अवमानना कर सकते हैं, लेकिन इनका काम राजनीति में नहीं है, इनका धर्म के क्षेत्र में काम है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं बजरंग दल को भी कि उनको एक राजनीतिक दल पे जिस तरह से उन्होंने आज कांग्रेस में वो किया, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस कोई धार्मिक संगठन नहीं है। ठीक है। बजरंग दल की ओर से जिला अध्यक्ष विकास वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके। विकास जी, स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। विकास जी, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में साफ तौर पर कह दिया कि हम बैन करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने ये कर्नाटक के लिहाज से बात करी क्योंकि कर्नाटक में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जीना दुश्वार कर रखा है, उत्पात मचा रखा है, लाठी डंडे लेकर ये पहुंच जाते हैं। फिर क्यों आखिर इतना ज्यादा इसको भारतीय जनता पार्टी तूल दे रही है, इसको धार्मिक रंग दे रही है? आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले सादर प्रणाम आप सभी को जी, और जितने भी सब लोग साथ जुड़े हुए हैं सबके लिए भी सादर प्रणाम। देखिए, कर्नाटका का विषय नहीं रहा। आप देख रहे होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस तरह का बयान जारी किया गया, उधर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा भी यही बयान जारी किया गया, और एवं की बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा भी यही बयान जारी किया गया। मैं एक बात आप सभी से पूछना चाहूंगा, जितने भी पैनलिस्ट सब बैठे हैं, कि क्या बजरंग दल के सामाजिक कार्य नहीं है क्या? और आप किस प्रकार से उसको पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन के समकक्ष खड़ा कर सकते हैं? और हम कभी भी, भाई साहब ने अभी कहा कि राजनीति में, देखिए, हमारा कभी इससे कोई मतलब सरकार नहीं था, कभी भी हमने इस प्रकार से कभी भी इन विषयों पर नहीं कूदे, लेकिन जब डायरेक्ट हमारे अस्तित्व पर बात आ रही है, अस्तित्व पर संकट आ रहा है कि आप एक आतंकवादी संगठन के साथ एक देशभक्त संगठन, धर्म प्रेमी संगठन को आप समकक्ष खड़ा कर रहे हैं, और 137 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी इसको कर रही है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि कल भी हमारा लेकिन विकास जी, क्या आप इस बात से असहमत हैं कि कई ऐसे मौकों पर बजरंग दल की कुछ हरकतें सामने आई हैं जिसके चलते आज ऐसी बातें उनका सामना करना पड़ रहा है? आप नहीं मानेंगे इस बात को कि कई ऐसे मौकों पर वो समाज के ठेकेदार बनकर आगे आ जाते हैं? साल के माथे पर तेल लगा के कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में बजरंग दल की छवि को दूषित करना चाहता है, उसने ऐसा किया हो तो माता लगे, लेकिन बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता सेवा सुरक्षा संस्कार के भाव को लेकर आता है, जिसको एक ट्रेनिंग मिली होती है सेवा हिंदू समाज के लिए, और हिंदू समाज में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे मौके होते हैं ना जब वेस्टर्न कल्चर आपको खलने लगता है। ये बजरंग दल थोड़ी ना सिखाएगा आम जनता को कि किस कल्चर को लोग फॉलो करेंगे, ये तो अपनी पसंद हो सकती है ना, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऐसे में बजरंग दल अपने हाथ में कानून ले कई मौकों पर, हमने ये भी देखा है। नहीं, देखिए, बात इस प्रकार की नहीं है जैसा होता है। देखिए, विषय बाद में भटक जाता है, कई बार जब मीडिया में हाईलाइट हो जाता है तो विषय को बिल्कुल बदल दिया जाता है, वास्तविकता घटना से बहुत दूर होती है। जब नवजात में फंसी हुई हमारी बच्ची है, वो बालिग होती है, वो स्वतंत्र होती है, वो कुछ भी करने लेने के लिए, लेकिन जब उनके गार्जियन, उनके परिवारजन हमारे से मदद के लिए आते हैं, तब विषय दूसरा होता है। बाद में परिस्थिति वैसे दूसरी हो जाती है, क्योंकि मीडिया में हाईलाइट होने के बाद जो विषय स्थिति बनी होती है वो नहीं रहती, उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, और हमेशा सिर्फ
उस चीज को दिखाया जाता है जो बिल्कुल निगेटिव होती है, जबकि सकारात्मक भाव बजरंग दल का ये है। देखिए, मीडिया की बजरंग दल से कोई ऐसी ठनी नहीं हुई है कि मीडिया बजरंग दल के सिर्फ उन चीजों को दिखाएगा जो बुरी हैं, अच्छी चीजों को छुपा लेंगे। हम जो चीजें सामने आती हैं हम जनता तक वही पहुंचाते हैं। खैर, विकास जी आपके पास वापस लौटेंगे। जी विकास जी आपके पास वापस लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश सुनियाल जी के पास चलते हैं। कमलेश जी, भी देखा आपने, यहाँ पर विकास जी भी कह रहे हैं कि भाई कुछ अच्छी चीजें होती हैं वो छुपा दी जाती हैं और बुरी चीजों को हम दिखा देते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या आपने नहीं देखा कि बजरंग दल की कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो सवालों के घेरे में होती हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गतिविधियां पीएफआई संगठन जैसी होती हैं, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। और अभी थपलियाल साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही कि चाहे पीएफआई हो या बजरंग दल, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये धार्मिक संगठन है। लेकिन बावजूद इसके इन धार्मिक संगठनों के ही आधार पर राजनीति क्यों कर रही है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी? आपको बजरंग दल के समर्थन में इतनी मजबूती के साथ उतरना क्यों पड़ रहा है? बजरंग दल को भी तो पहले लड़ने दीजिए ना। बीजेपी ने पूरा मोर्चा क्यों संभाल रखा है? मैडम, मैं तो एक चीज बोलूंगा, जहां थपलियाल जी हमारी वो बात अभी बात कर रहे थे कि साहब आज आरएसएस वाले कहीं ना कहीं कांग्रेस में घुस गए हैं और एक सोची समझी साजिश है, उसके तहत ये मोनोपलेट क्या। आप एक चीज बताइए ना, घोषणा पत्र कौन जारी कर रहा है? कांग्रेस। बैन लगाने की बात किसने की अपने घोषणा पत्र में? कांग्रेस ने करी है। आप ये बताइए, तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहा? बात अगर चलो मान ले बजरंग दल एक राजनीतिक संगठन नहीं है और आपका पीएफआई कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त पाया गया वो पीएफआई, तभी तो उस पर बैन लगा। बैन लगाने का अधिकार किसको? केंद्र सरकार को। आज ये कर्नाटक में बोल रहे कि हमारी सरकार है कि हम दोबारा बैन कैसे लगा सकते हैं? ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की बात है। और जहां तक मैं आपको आपके संज्ञान में एक बात डाल दूं, जितने मेरे पैनलिस्ट भाई बैठे हुए हैं, कि अगर मैं जहां तक कांग्रेस की, अगर जब भी कोई बात आती है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या तुष्टिकरण करती है? आप ये बताइए, चुनाव उत्तराखंड की अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उत्तराखंड में हरीश रावत वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, एक विधायक के कहने पर, जो इनका सहसपुर में कंप्रोमाइज हुआ था कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन करेंगे, ये तुष्टिकरण नहीं है क्या? आप ये बताइए, जुम्मे की नमाज की अगर बात आती है तो कौन करता है ये बात? हरीश रावत जी ने कब कहा? कमलेश भाई गलत बात मत करो, हरीश रावत जी ने बात नहीं कही। और पीएफआई गलत बात मत कहो। पीएफआई से करने वाली, राम को कार्तिक बताने वाली कांग्रेस और कुत्ते को पर जुनेब पहनने वाली कांग्रेस। सर, राम पर राजनीति हम कब तक करेंगे? मुझे लगता है कि अब तो इससे आगे बढ़ जाइए। बन गया ना राम मंदिर, राम पर राजनीति कब तक होती रहेगी? कब तक धार्मिक राजनीति होती रहेगी? पूरी होनी चाहिए अगर आपने बुलाया। हाँ, पूरी करिए। हमारे तो डीएनए में हम हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर हम राम मंदिर की बात करते अपने मैनिफेस्टो में डालते, हम धारा 370 की बात करते अपने मैनिफेस्टो में डालते, करके दिखाते। लेकिन ये अभी मैं आपको बताएं आगे, इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे अगर इनके पूर्व सीएम है वीरप्पा मोइली, उन्होंने कहा है कि मैं इस बयान का घोषणा पत्र में हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो इस तरह की कोई विचारधारा हमारी नहीं है। आज वो बयान से पलट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, केंद्र आज कांग्रेस को सोचना है कि वो इस तरह के बयान, अरे आज तो इनको इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ये आज आरएसएस वालों को कर रहे हैं थपलियाल जी। ये संघ में चले आरएसएस वाले आज भारतीय कांग्रेस को कमान कर रहे हैं। आप ये बताओ, कांग्रेस को कौन कमान करता है? कौन इनको ऐसी एडवाइस देता है? ये तो विचारने बात है इनके, तुष्टिकरण की राजनीति। और सुनिए, उसके अलावा मैनिफेस्टो में बात सुनिए, धर्म के आधार पर कौन कह रहा है? कर्नाटक के मैनिफेस्टो धर्म के आधार पर आज ये कर्नाटक में मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे, कौन बात कर रहा है? ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण करती है कांग्रेस। अरे हमारा तो चेहरा, हमारे डीएनए में हम कहते हैं कि हम हिंदुत्व की अगर बात आएगी तो उसमें खड़े हैं, कहीं ना कहीं बात है हमारे। वो तुष्टिकरण नहीं हुआ। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, वो तुष्टिकरण नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, वो तुष्टिकरण नहीं है। आप मुस्लिमों को कहां भेज देंगे? मुस्लिमों को कहां भेजेंगे आप हिंदुस्तान से? किसको? आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो ठीक है, और अगर वो किसी को कोई मदद कर रहे हैं तो वो गलत हो गया। देखिए, ऐसी बात करिए ना जो आप ना करते हो। सूद बोले तो बोले, कम से कम चलनी तो ना ही बोले। राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं ये सब पता है, और ये सबको पता है। इससे ऐसा नहीं है कि आप अछूते रह गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो वो लगाइए जो आपकी पार्टी ने ना किए हो। हमेशा हिंदू देवी देवताओं का विरोध करना, उनके लिए उनका अपमान करना है तो कांग्रेस की, मैं तो बताऊंगा आपको कांग्रेस के डीएनए में, अगर हम लोग 70 साल से क्या करे आ रहे हैं।
अगर हम सोमनाथ के मंदिर के बाद राजेंद्र प्रसाद जी जिस समय सोमनाथ के मंदिर के ओपनिंग में गए थे उस समय इन्होंने विरोध किया था। अगर 1967 ठीक है, भगवानों का ठेका सिर्फ आपने ले रखा है, भगवानों का ठेका सिर्फ आपने ले रखा है, भगवान की पूजा सिर्फ आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं करते। इस तरह की बातचीत मैं कम से कम अपनी डिबेट में नहीं सुनने वाली हूँ। ठीक है कमलेश जी, आपके पास वापस लौटेंगे, और मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। कमलेश जी, और भी मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। संगीता शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रही हैं, उनको जोड़ लेते हैं। संगीता जी प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। संगीता जी, आपने सुना उत्तराखंड में भी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लगातार तूल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुना रही है, हालांकि नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है। आपकी राय क्या है? क्योंकि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से हो गई है और कांग्रेस ने कह दिया कि हम बैन कर देंगे। देखिए गरिमा जी, 2014 की मैं आपको याद दिलाऊं, जिस समय गोवा में मुख्यमंत्री थे भाजपा के मनोहर पार्रिकर जी, उस समय उन्होंने श्री राम सेने पर पाबंदी लगाने की बात कही थी और आज कांग्रेस ने इस बात को कहा। मैं कहूंगी कि पीएफआई से किसी की तुलना करना बिल्कुल गलत है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना, श्री राम सेना की अगर पाबंदी लगाने की बात की जाती है तो हम ये कहें कि राम का अपमान करना। शिवसेना में महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड हुआ, भाजपा ने सरकार गिराई, तो हम कहें कि शिव जी का, महादेव शिव जी का अपमान है। अभी भैरव सेना की बात हुई और कोई कहे कि भैरव जी का अपमान है, तो ये सरासर गलत है। ये संगठन है, इन्होंने हमारे जो देवी देवता है जो सबके पूजनीय है उनके नाम के आधार पर अपने संगठन का नाम रखा है और उस भावना को लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन इसमें यह तूल देना कि हमने भगवान का अपमान किया, ये सरासर गलत है। और ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलना, जो इस शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कतई सही नहीं है। देखिए, और आप ये देखिए कि कर्नाटक में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। आप माननीय मोदी जी के भाषण सुनिए, उन्होंने चुनाव आयोग का जो एक नियम होता है उसका भी उल्लंघन किया। उन्होंने वहां बजरंग बली जी के नारे लगाए और सीधे कहा कि बजरंग बली जी का अपमान है। तो एक संगठन को एक भगवान से जोड़ करके, दोनों को मिला करके और इस तरह का वातावरण बनाना, ये क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सर्वधर्म संभाव वाला राज्य है। दूसरी चीज मैं गरिमा जी ये कहूंगी कि देखिए, विकास भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। कोई भी संगठन है वो एक अच्छी भावना से लेकर समाज में काम करता है। कोई भी संगठन क्या अराजकता फैलाए, ये कोई अच्छी बात है। विकास भाई बैठे हुए हैं, तो कोई भी संगठन ये नहीं चाहता कि हम अराजकता फैलाएं और हमारा संदेश जो है वो समाज में गलत जाए। तो हर संगठन को भी ये बात को ध्यान में रखना चाहिए और जिस कार्य के लिए उन्होंने अपने संगठन को बनाया है उस कार्य को लेकर चले। लेकिन देखिए, राजनीति को उससे मिला देना और तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये भाजपा की शुरू से आदत है और अभी भी वो कर्नाटक में यही कर रहे हैं। गरिमा जी, सही तो ये होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब स्टेज पर जाते तो वो अपने 5 साल का कार्यकाल में क्या हुआ ये बताते, क्योंकि कर्नाटक में उनकी सरकार है। ये कितना अशोभनीय लगता है कि वो ये कहें कि जिस दिन आप पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाइएगा तो बजरंग बली का नारा लगाइएगा और बटन दबा करके आइएगा। तो ये क्या उल्लंघन नहीं है? तो हम किस वातावरण में इस समय है, देश में क्या चल रहा है, इस सारी चीजों पर गौर करना। ठीक है, नहीं देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक उत्तर प्रदेश में धार्मिक चीजों को लेकर राजनीति होती रही है, लेकिन अब इसका विस्तार होता जा रहा है। अब कर्नाटक तक ये पहुंच चुकी है। चुनाव है कर्नाटक में, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरह से धार्मिक रंग जो है वो डालने की कोशिश हो रही है। एक तरफ कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर बजरंग दल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ कर रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जय बजरंग बली, राजनीति में खलबली। जी हां, बजरंग बली के नाम पर अब राजनीति में खलबली होने लगी है, क्योंकि बजरंग दल एक संगठन है जिसके नाम को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूरे देश में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर अब भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से इस बात का विरोध कर रही है। इसी पर विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी आज हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस
की बुद्धि खराब होने की बात कर रही है। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करें, कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। अभी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबने अपना पक्ष रखा है। लेकिन अब हम पीसी थपलियाल साहब के पास चलते हैं, यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, आपने देखा कि संगीता जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही कि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वोट डालते वक्त आप बजरंग बली का नारा जरूर लगाइएगा। ये कितना सही है? हर बार अब तक उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर खूब राजनीति हुई है, राजनीति ही नहीं हुई, सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन अब इसका विस्तार हो चला है। अब धार्मिक रंग जो है वो राजनीति में अन्य प्रदेशों में भी डाला जाने लगा। कर्नाटक में भी मुझे लगता है पूरी तरह से राजनीति को घुमाने की, सारे समीकरणों को ध्वस्त करने अगर हो तो कोई ना कोई आप ऐसी धार्मिक बात कर दीजिए जिसमें सारी चीजें अलग हो जाती हैं। और मुझे लगता है ये बजरंग दल वाली बात कुछ ऐसी साबित हो रही है। कांग्रेस ने बजरंग दल बैन की बात कही और भारतीय जनता पार्टी पूरे मोर्चे के साथ बाहर आ गई है। आपको क्या लग रहा है? एक तरफ हम धार्मिक रूप की तो बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें, क्या ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही कहां पर थी और अब ये बजरंग दल वाली बात कांग्रेस को ले डूबी। देखिए, अगर ये बात उत्तर प्रदेश में होती तो मैं मानता, क्योंकि मैं साउथ के लोगों को जानता हूं कि वहां की जो समाज है वो किस भावनाओं से ओतप्रोत है। क्योंकि मैं जब विदेश में गया तो मैंने पाया कि सिख समुदाय के स्कॉटलैंड में 4 गुरुद्वारा, मुस्लिम समुदाय के 4 मस्जिदें और हिंदुओं का एक मंदिर नहीं था। क्यों? क्योंकि मराठियों का गणपति है, उनका राम नहीं है, दो राम को नहीं जानते महाराष्ट्रियन, वो गणपति जानते हैं, गणपति बाबा मौर्य। उधर बंगाल में जाओ आप, उनकी काली है, वो बाकी देवी देवताओं से ओतप्रोत नहीं है। इसी तरह साउथ के लोग को हमारे देवी देवता वो वहां अय्यर वैयर मतलब अलग ही किस्म के देवता हैं, और वो लोग किसी भी तरह से बाहर देशों में हम हिंदुओं को इकट्ठा नहीं कर पाते। हिंदू एक ऐसी संस्कृति है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि ये एक धर्म नहीं है, एक बिल्कुल एक संस्कृति है, एक भव सागर है। सनातन धर्म जो बहुत प्राचीन धर्म था, उसको समझने में 6 जन्म लेने पड़ेंगे, जो आज हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं। इवन मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मोदी जी को कोई बोले कि जरा एक सिरे से हनुमान चालीसा पढ़ दे, तो नहीं पढ़ सकता। वो उन्होंने अपने वहां गुजरात में तोगड़िया भाई को कैसे लात मारी, जिसने विश्व हिंदू परिषद को ऊंचाइयों में पहुंचाया, लेकिन अपनी जिद में उसने लात मारी और आज बजरंग दल के 2 भाग हैं, एक तोगड़िया का बजरंग दल और एक मोदी का बजरंग दल, और उन लोगों को कोई नहीं लेना किसी से। मतलब मैं देख रहा हूं कि अगर बजरंग दल यहाँ पे देहरादून में विश्व हिंदू परिषद के जब तोगड़िया जी आए तो मेरे पास आए, उनके बजरंग दल के नेता भी आए, तब मैंने समझा कि ओहो, ऐसी खोखली राजनीति, दिशा भ्रमित राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन हम मजबूर हैं इन नौटंकी मदारियों को फेस करने के लिए।